हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज ऑन डिमांड हम दो स्टॉक कवर करने वाले हैं। एक है मार्क्स एंड फार्मा और दूसरा जो है भारत वायर रोप। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को मार्क्स एंड फार्मा के साथ। तो देखिए, मार्क्स एंड फार्मा जो है ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। क्लोजिंग इसकी हुई है 56.45 पे। पी रेशियो अगर हम देखें तो वो 9.69 से है। सेक्टर पी से बहुत कम है जो है 37.49। अब मार्क्स एंड फार्मा का अगर हम यहाँ पे चार्ट देखते हैं उसके पहले हम देखेंगे फार्मा निफ्टी इंडेक्स का चार्ट। तो यहाँ पे देखिए, ये है निफ्टी फार्मा का डेली चार्ट। डेली चार्ट में यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो इंडेक्स है ये कंटिन्यूसली एक चैनल में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये है उसका रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे है उसका सपोर्ट ट्रेंड लाइन। जितनी बार ये जो इंडेक्स है रेजिस्टेंस की तरफ जाता है वहाँ पे सेलिंग प्रेशर के साथ यहाँ पे फिर से गिरावट हावी हो जाती है और ये फिर से सपोर्ट की तरफ यहाँ पे जा रहा है। मतलब यहाँ पे अप ट्रेंड अभी नहीं है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स जो है वो वीक नज़र आ रहा है और यहाँ पे जब तक ये रेजिस्टेंस हमारी है ये जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक इसमें अप ट्रेंड नहीं आएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थे वो नीचे की तरफ अभी जा रहे हैं, मतलब जो सपोर्ट थे वो टूट रहे हैं और सपोर्ट ही अभी रेजिस्टेंस बन रहे हैं। सबसे पहले हमारा ये एक रेजिस्टेंस था, वहाँ पे ही वहाँ से ये नीचे गिर गया और ये जो हमारा सपोर्ट था ये सपोर्ट भी इंडेक्स ने तोड़ दिया और उसके बाद नया लो बनाया। नया लो बनाने के बाद फिर से ये अपसाइड की तरफ इसने बाउंस दिया। यहाँ पे देखिए, ये सपोर्ट हमने ऑलरेडी तोड़ा, यही एक रेजिस्टेंस बना जो कि इस दायरे में है। तो एग्जैक्टली वहां से ही यहाँ पे रिवर्सल देखा गया और ये रिवर्सल के बाद फिर से इसने नया लो बनाया। तो यहाँ पे ये नया लो बना रहा है और हाई जो है ये भी लो ही बन रहे हैं, मतलब ये ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे अभी तक रिवर्सल नहीं है और वही बात हो रही है फार्मा सेक्टर में भी। मार्क्स एंड फार्मा का डेली चार्ट, तो ये है मार्क्स एंड फार्मा का डेली चार्ट। यहाँ पे अभी हम क्या देख रहे हैं, इसने एक हाई बनाया और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली गिरावट ही हो रही है। जो स्टॉक है ये चैनल में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये नीचे की तरफ ही जाते हुए दिखाई दे रहा है। अब हमारा सपोर्ट कहाँ है, तो देखिए, ये जो यहाँ पे सपोर्ट बनाया है इसने, ये यहाँ का सपोर्ट है। यहाँ से एक सपोर्ट, मतलब यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया था और ये ब्रेकआउट के बाद इसने यहाँ से अप ट्रेंड रैली दिखाई थी। अब यही जो यहाँ का जो सपोर्ट था, हम एग्जैक्टली उसी सपोर्ट पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसने बनाया है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर इसने ये ब्रेक किया, ये जो हमारी नेकलाइन है 55 की, अगर ये यहाँ से ब्रेक होती है तो इसमें और गिरावट दिखाई दे सकती है और ये हमें 50 की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि नेक्स्ट जो यहाँ पे सपोर्ट है वो रहेगा हमारा 50 का सपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, तो देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर ने तो यहाँ पे अगर ये जो 50 का लेवल यहाँ पे टूटता है तो आप यहाँ पे 50 के आसपास, मतलब आपको 5 पॉइंट नीचे की तरफ गिरावट दिखाई दे सकते हैं। अब देखते हैं इसको वीकली चार्ट पे। तो देखिए, ये है इसका वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट में हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो सपोर्ट है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इतने आसानी से ये नहीं टूटेगा क्योंकि यहाँ पे इसने बहुत लंबा जो ड्यूरेशन है यहाँ पे स्पेंड किया है और लंबा ड्यूरेशन यहाँ पे सपोर्ट करने के बाद इसने जो ब्रेकआउट दिया था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, अब ये फिर से यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है। तो देखिए, सपोर्ट है, एक मेजर सपोर्ट है, तो ये टूटना नहीं चाहिए और उसके चांसेस भी थोड़े कम है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो करेक्शन होना था 95 के लेवल से वो ऑलरेडी यहाँ तक आ गया है। अब इससे ज़्यादा अगर होता भी है तो यहाँ पे हमारे पास जो सपोर्ट है वो 50 का है और यहाँ से एक उसने बाउंस दिखाना चाहिए। तो जैसे ये बाउंस दिखाता है तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो हमारा रहेगा फर्स्ट इमीडिएट टारगेट जो कि है 65 का। तो यहाँ पे अगर यहाँ से एक बाउंस देता है तो सबसे पहले होगा क्या, ये जो हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, सबसे पहले इसको अगर ब्रेकआउट देता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे अगर देखेंगे तो बन रहा है एक चार्ट पैटर्न जो कि बन रहा है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। ये डिसेंडिंग चार्ट ट्रायंगल पैटर्न है, ये ऑलमोस्ट फिनिश ही हो गया है। एक तो यहाँ से अप ट्रेंड देगा या तो फिर डाउन ट्रेंड देगा। स्ट्रॉन्ग हमारा सपोर्ट यहाँ पे है, टूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ से अप ट्रेंड की हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन करके चलते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 64 का। अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है 64 के आसपास, ये हाई लगा के फिर से ये रीटेस्ट दे सकता है और ये रीटेस्ट में ये फिर से सपोर्ट के आसपास आके यहाँ से एक बाउंस दे सकता है। तो फर्स्ट जो इमीडिएट टारगेट रहेगा 64 के बाद अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद का जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 76 का। तो फार्मा स्टॉक जो है वो यहाँ पे थोड़े पेन में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्शन इसमें हो गया है, ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड पोजिशन में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से नीचे की तरफ की जो गिरावट है वो थोड़ी कम है। ठीक है,
अब हम दूसरा जो स्टॉक है उसके बारे में बात करते हैं, वो है भारत वायर। भारत वायर ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटल 487 करोड़ का है। लेटेस्ट क्लोजिंग है हुई इसकी 77.35 पे। तो देखिए ये है भारत वायर का डेली चार्ट। डेली चार्ट में यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो बनाई है, ये इसने मंथली जो ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया और उसी के साथ यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम वीकली चार्ट पे यहाँ पे देखते हैं तो देखिए इसने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म किया है और राउंडिंग बॉटम का भी इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन अभी ये सपोर्ट लेवल पे चल रहा है। ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये एक सपोर्ट का काम करेगी, लेकिन अगर ये सपोर्ट हमारे टूटते 78 के, तो उसके बाद हमारा जो सपोर्ट है वो रहेगा 72 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है और ये सपोर्ट नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर उसके बाद यहाँ पे गिरावट दिखाई दे सकती है और उसके बाद का जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 62 का। अभी के लिए जो हम लोग अभी सपोर्ट पे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कल के मार्केट में अगर ये यहाँ से बाउंस देता है तो हो सकता है ये फिर से कोशिश करे और 85 के लेवल जो है ये फिर से तोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। यहाँ पे भले ही यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है और दो बड़े बेरिश कैंडल इसने बनाए हैं, लेकिन सपोर्ट के आसपास है और सपोर्ट से अगर बाउंस मिलता है तो यहाँ पे देखिएगा अगर ये यहाँ पे 85 के आसपास सस्टेन करता है तो ही इसमें अप ट्रेंड आएगा, लेकिन अगर नहीं आया तो उसके बाद सेलिंग प्रेशर के साथ ये नीचे जाने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखिए रेजिस्टेंस लेवल पे यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जब तक ये सस्टेन नहीं होता, 2 या 3 या 4 दिन अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं होता, या तो फिर फुल वॉल्यूम के साथ 85 के ऊपर इसने सस्टेन करना चाहिए। क्लोजिंग जो है यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर देनी चाहिए। अगर ऐसा होता है और वो अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो ही इसका ब्रेकआउट होता है, लेकिन अभी के लिए अगर हम देखें तो अभी इसका ब्रेकआउट होने की कोशिश की है, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ है। तो जब तक ये सस्टेन नहीं होता है ये रियल ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। अगर हम स्टील सेक्टर की बात करें तो स्टील सेक्टर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसमें आता है और बजट में ग्रोथ बेसिस, हमारा ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, उसी के चलते हुए जितने भी स्टील सेक्टर हैं उनको आने वाले सालों में यहाँ पे मुनाफा दिखाई देता है और उसी के चलते हुए जितने भी स्टील सेक्टर में स्टॉक्स है यहाँ पे अच्छी अपट्रेंड मूवमेंट दिखाई दे रही है और वही हो रहा है भारत वायर में भी। तो अगर आप ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखते हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट बता रही हूँ, ये जो सपोर्ट है 72 के आसपास का सपोर्ट लेके आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर यहाँ पे नीचे की तरफ अगर ये जाता है तो वहाँ पे बाइंग का भी आपको अच्छा मौका मिल सकता है, जहाँ पे आप लोअर लेवल पे इसको एवरेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको कोई और स्टॉक है जिसको रिव्यू करना है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।